तो बच्चों स्वागत है 120 सर की ज्ञानशाला में। 120 सर की नहीं, ये आपकी ज्ञानशाला है। बच्चों लगातार आप बहुत ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से मैथमेटिक्स को उड़ा रहे हैं। क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए एक नया टॉपिक हम लेके आ रहे हैं। अभी एक्सरसाइज करिए लेटेस्ट में न्यू बुक से हमने, और सबने आपने अच्छा रेस्पॉन्स दिया, प्रैक्टिस करी होगी आपने। और आज का टॉपिक बड़ा अच्छा टॉपिक है। रियल नंबर जो हमारा पहला चैप्टर है ना क्लास 10th का, उसको थोड़ा क्लासीफाई करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। उसका क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन। हालांकि तुमने क्लास 9th में भी ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, लेकिन आज थोड़ा सा रिवीजन करके हम उसके क्लासिफिकेशन को एक बार दोबारा से रिकॉल करके अच्छे से समझ लेते हैं, जिससे हमें आगे आसानी होगी चैप्टर में, क्योंकि आगे इनसे जुड़े हुए टॉपिक आने वाले हैं। तो समझते हैं टॉपिक नंबर 7। टॉपिक नंबर रियल नंबर। रियल नंबर, देखो रियल नंबर को दो हिस्सों में तोड़ा गया है, रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और रेशनल नंबर नाम से पता लगता है, नाम से पता लगता है रेशनल नंबर जो रेशियो की फॉर्म में आ सके, जो रेशियो की फॉर्म में आ सके। कोई भी रेशियो की फॉर्म में अगर आ पा रहा है, जैसे 2/3 आ पा रहा है ना? क्या सर माइनस में भी हो सकता है? जी हाँ, माइनस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, बस रेशियो की फॉर्म में होना चाहिए। किसकी फॉर्म में? क्या जीरो भी हो सकता है रेशनल नंबर? हाँ, जीरो भी हो सकता है, क्योंकि इसके नीचे 1 है। तो एक सिंपल क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में कि जीरो क्या है, जीरो रेशनल है या इरेशनल है, ऑप्शन में आ सकता है। तो आप बताएंगे जीरो रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे 1, और इसको हम P/Q की फॉर्म में ला सकते हैं। जिस नंबर को P/Q की फॉर्म में लाया जा सकता है वो क्या है? रेशनल। देखना वीडियो बिल्कुल क्वालिटी ठीक चलिए, ब्लर तो नहीं हो रहा, एक बार चेक कर लेना, बिल्कुल सही चल रहा है। ओके सब कुछ बहुत बढ़िया। तो P/Q की फॉर्म में कौन नहीं आ सकता, कौन नहीं आ सकता? एक तो अगर जीरो नीचे हो गया, अगर Q की वैल्यू नीचे की वैल्यू जीरो हो गई, तो फिर अपॉन में नहीं आ सकता, मतलब जीरो से किसी को डिवाइड नहीं हो सकता। ये बात आपने बचपन से पढ़ा हुआ है कि अगर मैं किसी नंबर के नीचे जीरो कर देता हूँ, तो आज तक ये नहीं हो पाया कि उसको डिफाइन कर पाए, तो उसको क्या कर सकते हैं? कहते हैं नॉट डिफाइंड। तो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ये बात क्लियर? इसको हम इन्फिनिटी कह देते हैं, लेकिन असलियत में इन्फिनिटी नहीं होता। वर्ड एक्यूरेट वर्ड क्या है? नॉट डिफाइंड। इसलिए डिनोमिनेटर में, हर में जिससे आप डिवाइड दे रहे हैं, वहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। तो P/Q में Q जीरो नहीं होना चाहिए। ये समझ में आया? yes, एक तो ये कंडीशन होती है जिसमें रेशनल नंबर नहीं हो सकता, रेशियो में नहीं आ सकता। ठीक है, हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं इसको, परिमेय संख्या। और कौन सी कंडीशन है जिसमें रेशनल नंबर नहीं हो सकता? और रेशनल नंबर अगर नहीं है तो फिर क्या है? क्या है? अब आप कहोगे ये नहीं है। इरेशनल नंबर क्या है वो मैं बता दूंगा, डोंट वरी। जिसको हम P/Q की फॉर्म में ना ला सकते वो इरेशनल नंबर है। P/Q की फॉर्म में कौन नहीं आ सकते और कौन आ सकते हैं? मान लो मैंने बोला 0.2, मुझे पहले वहां दिखाओ कि दिख रहा है क्या वीडियो में? 0.2 लिख रहा है कहीं डेसिमल नंबर, मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया, एक के बाद पॉइंट है, आपने 1 0 लगा दिया, 2/10 आया? नहीं आया? आया? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। आपने 0.2 को किस में चेंज कर दिया? 1/5 में चेंज कर दिया। ये P/Q की फॉर्म में आ गया, सीधी सी बात है। तो ये रेशनल नंबर है, मतलब डेसिमल नंबर को आपने एक रेशियो के फॉर्म में बदल दिया, तो वो रेशनल नंबर हो गया। ठीक, लेकिन बहुत से रेशनल नंबर, मतलब बहुत से डेसिमल नंबर रेशियो की फॉर्म में आ ही नहीं पाते। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो एक एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर मैं मिटा दूंगा। एक मिनट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर मैं मिटा दूंगा। जैसे कि मान लो मैंने बोला 0.8630940685 डॉट 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 चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। क्या समझे? अगर कोई डेसिमल नंबर चलता ही जा रहा है और कभी खत्म ही नहीं हो रहा, इसका मतलब वो इन्फिनिटी तक बढ़ता जाएगा, ना तो रिपीट हो रहा। अगर कोई रिपीट हो रहा है 8630 8630 8630, ऐसा भी नहीं है? चलता ही जा रहा है 94123869 डॉट 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 0573, समझ रहे हो? चलता ही जा रहा है नंबर। तो जो नंबर चलता ही जाए, कभी खत्म ना हो, टर्मिनेटिंग नंबर भी ना हो और रिपीटिंग नंबर भी ना हो, और चलता ही रहे। आगे जाके मैं डेसिमल को भी थोड़ा अच्छे से बताऊंगा, एक अगला टॉपिक उसको भी ले लेते हैं, डेसिमल को थोड़ा सा क्लासिफाई कर देंगे। लेकिन फिलहाल शॉर्टकट में समझो, रेशनल नंबर, ऐसे नंबर को हम P/Q की फॉर्म में नहीं ला सकते। अगेन बता रहा हूं, एक बार फिर समझ लो। पहले मैंने कोई नंबर लिखा 0.5789,
5789 5789 रिपीट हो रहा है। कौन कौन रिपीट हो रहा है? 5789 इस पे बार लगा दिया, जो रिपीट होता है उस पे बार लगा दिया। ऐसे नंबर को तो लगा सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ऐसे नंबर को तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लाया जा सकता है। ये 9th में भी आपने करा था टॉपिक। तो ये रेशनल नंबर है, क्या ये रेशनल नंबर। लेकिन अगर मैंने ये बोला 0.57891238669863 समझ रहे हो, चेंज होता रहा तो कोई रिपीट ही नहीं हो रहा और आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे पाई की वैल्यू, किसकी वैल्यू? पाई की। क्या आपने पाई सुना है? पाई को जब आप देखते हो ना और उसको ओपन करते हो, एक्सपेंस करते हो, क्या करते हो? एक्सपेंस मतलब फैलाते हो, उसका विस्तार करते हो, तो 1415987665 मतलब आता ही रहता है, बोर्ड भर जाएगा, ये भर जाएगी, पूरी दुनिया भर जाएगी, लेकिन पाई की वैल्यू कभी खत्म नहीं होने वाली। या सुनो, चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। अब पाई के लिए भी एक क्वेश्चन आ जाता है, पाई क्या है, रेशनल या इरेशनल? तो आप क्या बोलेंगे? पाई इरेशनल नंबर है। लेकिन हमने तो सर पाई की वैल्यू 22/7 पढ़ी है, हमने तो पाई की वैल्यू 22/7 पढ़ी है, और ये तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म है, तो फिर तो ये रेशनल नंबर होना चाहिए। ये आ रहा है आपके दिमाग में? नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन? बोलो, आ रहा है ना मेरे भाई? 22/7 है ही नहीं वैल्यू, वो अप्रोक्स में है। आप 7 से 22 को काटना, ये वैल्यू आएगी नहीं, वैल्यू आएगी रिपीटेबल, तो रिपीट हो सके। आप आज 7 से 22 में डिवाइड देना, 3.14 समथिंग तो आएगी, लेकिन आगे जाके रिपीट होगी। जैसे मैंने बोला 1456, तो 1456 1456 इस तरह से रिपीटेबल वैल्यू आ जाएगी। और जो रिपीट हो सकता है, क्या उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ला सकते हैं? yes. ला सकते हैं। तो इसका मतलब 22/7 तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लाया जा सकता है, मतलब वो इरेशनल नंबर नहीं है, वो रेशनल नंबर है। लेकिन पाई की वैल्यू असलियत में इतनी होती नहीं है, पाई की वैल्यू तो रिपीट भी नहीं होती और चलती रहती है। तो इसलिए पाई की वैल्यू को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है। इसलिए पाई क्या है? इरेशनल नंबर। क्या है? एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आएगा, बोर्ड में छपा छपा मिल जाएगा मेरे भाई। 2024-25 वालों क्वेश्चन आ जाएगा मेरे चीतो। यार तुम्हें कुछ नहीं करना, साथ में बस पढ़ते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। डाउट हो तो कमेंट करो, सॉल्व करेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी सारी बुक बताइए, बुक भी ना हो तो फिर भी साथ के साथ जो बता रहा हूँ ना उसको भी प्रैक्टिस में लेके आओगे, बहुत है, सफिशिएंट है। ज़्यादा बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ बुक लो और उन्हें ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बेहतर है। जो आपको जैसे एक तो एनसीईआरटी हो गई है ना, वो सस्ती है हमारी किताब, बाकी महंगी महंगी किताबें हैं। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि सब बच्चे, कोई कोई घर में बच्चा अवेलेबल नहीं करा पाता है, मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि अवेलेबल करा सके किताब को, है ना। तो उन्हें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज्ञानशाला के द्वारा जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, अगर वो भी अच्छे से आप कर लेते हो ना, तो भी आप पास से खास हो जाते हो। उन्हीं को प्रैक्टिस में लेके आ जाओ। एनसीईआरटी बुक है, सफिशिएंट है, सस्ती सी बुक है, महंगी महंगी बुक खरीदने की ज़रूरत क्या है। लेकिन जो खरीद पा रहे हैं, जो ले पा रहे हैं, तो वो ज़रूर लें, नाम मैंने बताया हुआ बुक्स के, और प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन एग्जाम्पल, क्वेश्चन जहाँ से मिले वहाँ से प्रैक्टिस करें कॉन्सेप्ट के बाद। रेशनल इरेशनल मोटी मोटी भाषा में समझ में आ गया हमारे, फिर मैं बता देता हूँ। जो रेशियो के फॉर्म में आ सके वो रेशनल नंबर, और जो रेशियो की फॉर्म ना ला सके या ना आ सके वो क्या है? अगर इस फॉर्म में ना आ सके तो वो क्या है? रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या हिंदी में बोले तो। अब रेशनल नंबर को ना दो हिस्सों में तोड़ते हैं, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। बहुत बढ़िया सर, इंटीजर्स क्या है और नॉन इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स पढ़े हैं आपने, बचपन से पढ़े हैं। जो नंबर नेगेटिव से पॉजिटिव तक, नेगेटिव से पॉजिटिव तक, जैसे कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 जा सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी पीछे कितना ले जाओ, प्लस तक कितना ले जाओ, सारे इंटीजर हैं, सारे इंटीजर। अब ये इंटीजर जो है ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, आपको साफ साफ दिख रहा है, माइनस वाले भी हैं। ये इंटीजर आपको होल नंबर में भी दिख रहे हैं। होल नंबर कैसे? 0 से लेके जो नंबर इन्फिनिटी तक जाते हैं, 0 से लेके जो नंबर इन्फिनिटी तक जाते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक कहीं तक भी ले जाओ, वो नंबर क्या होते हैं? होल नंबर्स। क्या होते हैं वो? पूर्ण संख्याएं होती हैं वो। अब उस होल नंबर में भी दो हिस्से हैं, एक तो 0 वाला और एक बिना 0 का, जो भी है 1 से लेके 2, 3, 4 अनंत।
इन्फिनिटी, ऐसा नो? तो उसको भी दो हिस्सों में लिख दिया है कि होल नंबर एक तो जीरो वाला हो सकता है, एक नेचुरल नंबर हो सकता है, मतलब 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, इनफाइनाइट तक, वो सारे नेचुरल नंबर है 1 से, 0 से होल नंबर हो जाते हैं। 0 और नेचुरल नंबर अलग अलग मिला दिया तो होल नंबर। ओके यस सर। और ये होल नंबर है, 0 और पॉजिटिव नंबर्स इसमें जुड़े हुए हैं, 0 और पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर इधर है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव और 0 तीनों मिला के इंटीजर्स कहलाते हैं। आपके समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? बताइए सिद्धार्थ, समझ में आ रहा है आपके? yes, पीछे सागर समझ में आ रहा है आपके? yes, पक्का फुल? ओके तो जब इंटीजर समझ में आ गया तो सर नॉन इंटीजर क्या फिर? ये भी तो कीड़ा है। इंटीजर तो बहुत सुना था लेकिन नॉन इंटीजर समझ में नहीं आ रहा भैया। देखो इंटीजर में तुम सारे नंबर देखो, ध्यान से देखो, सभी नंबरों के नीचे 1 है, कुछ ना है तो ध्यान से देखो। अगर नहीं देख पा रहे यहां पे तो मैं अलग से दिखा दे रहा हूं। जैसे मैंने तुम्हारे सामने लिखा -5, ये इंटीजर है नहीं? ये बताओ yes, क्या ये इंटीजर है? yes, ये नॉन इंटीजर तो नहीं है? ये इंटीजर है। -5 चलो +5 ले लो, क्या ये इंटीजर है? yes, 0 क्या ये इंटीजर है? yes, देखो सारे इंटीजर तुमने पढ़े, तुमने माइनस भी देखा, प्लस भी देखा, 0 वाले भी देखे, सबके नीचे 1 है, मतलब P/Q की फॉर्म में भी इसको हम बदल सकते हैं। शुरुआत वहीं से हुई थी, रेशनल नंबर हुई थी या नहीं? बोलो yes, तो इन सब के नीचे 1 है। क्या है? 1 है। इनके नीचे 1 है, लेकिन नॉन इंटीजर के नीचे 1 नहीं होता है, कुछ और होता है 1 के अलावा। 1 के अलावा कुछ और। जैसे मैंने लिया 11/2, 11/2। अगर 11/1 होता तो भाई ये तो 11 ही रहता। इसका मतलब तुमने पूरा पूरा लिया, एक ही हिस्सा लिया, उसके ज्यादा हिस्से नहीं करे, उसके पॉइंटों में नहीं करे, उसके डेसिमल में नहीं बटेगा, वो पूरा है ना? बोलो यस सर। 11/1 मतलब क्या? 11/1 का मतलब क्या है सौरभ? पूरा। लेकिन 11/2 का मतलब क्या है? तुमने 11 के कितने हिस्से करे? 2 हिस्सों में तोड़ा, 2 हिस्से तो करे, लेकिन 2 हिस्से करने के बाद एक पार्ट है उसका। जैसे ये अपनी डंडी है, ये सिंगल 1 है अपनी, क्या ये सिंगल 1? अब मैं यहां से इसको काट दूं, एक हिस्सा मैं दे दूं, ले भैया आदित्य, एक हिस्सा ले बैराज, हिस्से हो गए? बोलो यस सर। डंडी तो अलग अलग होगी ना, लेकिन एक जगह मैं ये बोलूं ले भाई पूरी डंडी, ये मैंने नेगी को दे दी, ले डंडी मेरे भाई, समझ गए? yes. अगर पूरा हिस्सा है तो वो इंटीजर है, लेकिन अगर अधूरा हिस्सा है, समझ रहे हो? 11/1 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन 11/2 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, मतलब इंटीजर नहीं है, वो क्या है? नॉन इंटीजर। क्यों? 2 से डिवाइड दो, 2 से डिवाइड दो, 11 का आधा आएगा, 5.5 आएगा। देखो 2 5 10, इसमें मर गया 1 बचा, यहाँ 0 आ गया क्योंकि पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, यस नो? यस सर। और 2 5 अगेन 10, 2 5 अगेन 10, तो क्या है? 5.5। 11/2 का मतलब क्या है? 5.5। पॉइंटों में आ गया नहीं आ गया? पॉइंटों में आ गया। नॉन इंटीजर पॉइंटों में आते हैं, 11/2 कर लो या -11/2 कर लो, 5/7 कर लो, कुछ इस तरह के नंबर्स जो डेसिमल में आ जाते हैं। ओके यस सर। तो वो क्या है? सारे नॉन इंटीजर। समझ रहे हो? होल नंबर में भी ऐसे होता था, ये जो इंटीजर्स है चाहे वो नेगेटिव हो, 0 मतलब होल नंबर्स में हो, सारे के सारे पूरे होते हैं, कभी भी डेसिमल में नहीं होते। लेकिन जो डेसिमल में होते हैं वो नॉन इंटीजर नंबर होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। समझ में आ गया? yes, बोलो yes, तो रियल नंबर का ये हमने कुछ रिवीजन किया है, कुछ क्लासिफिकेशन किया है, आई थिंक आपके समझ में आया है। अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चन या थ्योरम्स जो एग्जाम में आती हैं वो हम कराएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इंतजार करना, कोई दिक्कत हो कमेंट करना, और उन बच्चों को शेयर करना जिन्होंने अब तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है, और उनसे ये कहना कि छुट्टियों से शुरू से ही पढ़ाई करो, जिससे आगे जाके इतना वजन ना हो कि आप पास हो पाएं। केवल आगे जाके अभी से पढ़ोगे तो पास नहीं खास हो पाओगे। तो शुरुआत से जो पढ़ता है हमेशा पुरानी तैयारी काम आती है। ये बात आपने सुनी है, ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप अभी से पढ़ोगे और अभी से प्रैक्टिस करोगे, भले ही थोड़ी थोड़ी करो,
तो कछुआ जीतेगा ही जीतेगा। यस और नो? यस सर। तो कछुआ बनिए अभी से, चलिए सो लर्न स्टडी विद द रेस। आपने सुना है, बिल्कुल उसको फॉलो कर रहे हैं, अप्रैल से चल रहे हैं, उड़ा देंगे। एक बार बोर्ड का पेपर करा लो, 2 बार करा लो, कुछ भी करा लो, बच्चे उड़ाने वाले ज्ञानशाला से जुड़े हुए, ऑनलाइन वाले बच्चे हो चाहे ऑफलाइन वाले बच्चे, तो सभी को शेयर कर दो। चलो मिलते हैं, कुछ नया लेके आते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।